मन कह रहा है कि वही खाएंगे बस। एक मित्र मेरे हैं, वो कह रहे साहब हम तो सच्ची बात कहते हैं, हम तो जैसे ही मरता है उसी दिन से, हम तो मरता भी नहीं है कोई तो भी मन में रहती है कि वो मर गया। और यूं लगता है कि मन मन में विचार आता है हिगरी नून तो आयो सा, मन मन में यूं ही विचार आते रहते हैं हिगरी नून तो आयो सा। यूं कर रहा है मन, तो मन तो ऐसा है कोई मर गया। और वहाँ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, मृत्युबोध में हमारे साथ दौड़ते थे पूरे आंदोलन में, और बड़े कहते थे बंद हो जाना चाहिए, यही मौका है, तभी हम समृद्ध हो सकेंगे, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। पर उनके अड़ोस पड़ोस में काम पड़ा और एकदम हमारे खिलाफ तनकर खड़े हो गए, मुंह फुला करके खड़े हो गए। ऐसे थोड़ी हो सकता है, रिश्तेदार तो आएंगे, ये तो आएंगे, गांव वालों को थोड़ा बहुत ही नहीं खिलाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मीठा भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारे वो पता नहीं इनको खुद को मतलब ये हालत हो रही है अपने आस पड़ोस में, जहाँ संभावित हाथ आने की मिलने की संभावना है, कुछ मिलेगा, वहाँ जाकर के इनका तेवर बदल जाते हैं। ये जो जागरूक दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, इनकी बात देखो, प्रेमाराम जी ने जैसे ही आज 2 दिन से वो कर रहे हैं, और 2 या 3 दिन हो गए, परसों ही कर दिए शायद, तो मुंह फुलाने लग गए। बड़े ये तरह उस गांव के लड़के युवा पढ़े लिखे जो पहले फैन थे हमारे इस आंदोलन के, वो ऐसे बिपर गए, तरह तरह से उनके पक्ष में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में अपनी पहचान रखना, हाँ विष्णु जी का पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परशुराम मदेरणा, मदन कौर जी, बलदेव राम जी और ये साहित्य राम सिंह जी, इन लोगों ने मृत्युभोज के खिलाफ मेहनत की। ये बलदेव राम जी के पक्के अनुयायी थे। अनुयायी तो हमारे राम रघुनाथ जी चौधरी भी थे, हमारे पूर्व एमपी, उन्होंने भी शायद कुछ कम किया था अपने पिता के पीछे, तो लोग कहने लग गए, बुरी बातें बहुत हुई, इतना बड़ा परिवार था। फिर भी कहते हैं कि किसी ने कहा गांव में कोई भैंस की खाल लेने के लिए खरीदने आया था गांव का कोई आदमी, तो पुनलोता गांव में उन्होंने बात की कि भैंस की खाल खरीदनी है। तो लोगों ने कहा कि वो जो बड़ी हवेली दिख रही है बड़े वाली, वहाँ उनके एक बहुत बड़ा पाड़ा मरा था इस बार, तो पाड़े की खाल बहुत शानदार है और पाड़ा बड़ा चरा हुआ था, बहुत अच्छा था। तो वो लोग, वो बेचारा गरीब आदमी था, वो गया खाल खरीदने, बोला कि आपके यहाँ पाड़ा मर गया, बताते हैं बहुत बड़ा अच्छा पाड़ा था, हमें उसकी खाल चाहिए। क्यों, कुछ नहीं है, इन लोगों को हमने वैसा खिलाया नहीं जैसा ये खाना चाहते थे, इसलिए ऐसी बातें कर। मतलब एक इतने बड़े परिवार के, जिनके बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ में 2.5 घर थे, उन 2.5 घरों में वो एक घर माना जाता था पुनलोता के जाटों का, इतना समृद्ध घर था किसी जमाने का, उनके परिवार के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर देते थे लोग। तो यह हालत थी। कविता सुनो जालाराम जी गढ़वाल साहब, चलो सुनवा देंगे, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये शायद कमेंट रह जाए तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ वो कविता कैसी सुना पाऊँगा। यहाँ पे 1 मिनट, उससे रिलेटेड किताब पता नहीं किसने आगे पीछे कर दी है। चलो मैं 1 मिनट, हाँ मिल गई, थैंक यू, यहाँ पड़ी। कविता उन लोगों के लिए जो रोकना चाहते हैं, जिनके घर में मौत हुई है। तो जब घर में मौत होती है, लोग आते हैं, तो क्या हालत होती है उस पर अपन करेंगे, क्योंकि जिसके मदर फादर की मौत हुई है, उसको कहते हैं कि तुम अभी गर्दन नीची रख, 12 दिन तक एक्टिंग होती है उसकी, ऊपर कपड़ा लाद देते हैं, गर्दन नीची, थोड़ा बहुत मुंह दिखाई दे तो कोई बात नहीं, और यूं मरा सा बैठा रहे, इस प्रकार का नाटक उसको करना पड़ता है। जमीन कुरेता रहता है दिन भर, बोलना भी कम है, ये वो, और फिर ये आते हैं ये करो वो करो, वो बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अभी आपके बोलने के दिन नहीं है, अपार थाका बोलने का दिन को नहीं, मुंडो लोयूं भरियो है, खूनू भरियो मुंडो। मारवाड़ी कविता इसलिए मैं मारवाड़ी में लेता हूँ इसको, कि जका घर में मौत हुए बी के बारे में बाका बेटा ने विशेष कर जूतिया कौन पहन दे, पगड़ किया, चप्पल भी नहीं पहन सकते 12 दिन तक, कहीं भी जाओ। पहले तो जंगल में जाते थे सोच के लिए,
और आज भी अगर लेटरिन में जाते हैं तो वो बिना चप्पल पहने हुए जाते हैं बेचारे, ये हालत है। तो चप्पल वो पहन नहीं सकते और जूते पहन नहीं सकते, सिर के बाल कटाने होते हैं, फिर कपड़ा गंदा मेला सा कपड़ा डालना होता है, फिर ज़मीन कुचरो और बोलते हैं। हाँ मारवाड़ी में जूतियाँ पैर नहीं सके, चंपला पैर नहीं सके, ऊपरे कपड़ों लपेटो और ज़मीन कुचरो। और बोले थोड़ी सी बोले कि लोग नहीं भाई तो नहीं बोलना, अब यार था का बोलने का दिन कौन नहीं, मुंडो लोयूं भरियो है, खून भरियो मुंडो, जैसे इसने वो आपका बाप ने खाएगो मुंडा में या माँ ने खाएगो, जैसे कोई हत्यारा हुए, जैसे कोई हत्यारा हो, इस प्रकार की कमेंट करते हैं तो वो बेचारे दब जाते हैं। मुंडो लोयूं भरियो, मुंडो खून भरियो, मुंडो खून भरियो, तुम बोल ही कर। अब बाहर बोलने का दिन कौन नहीं है बेटा, तुम बोलियो दूर बोली मती 12 दिन बस बेटा रहो है ना। माँ बोल रहे हैं बोला जी सब थाने की नहीं बोलना है, इन तरह दाबी डोरा के बिन ताकि बोलन डूगो तो वो कह दे करी वहाँ भी का तो बोलन का दिन नहीं, घर में कहीं पड़ियो है सामान तो वो आ नहीं कह सके हमारे चीज तो घर में ही पड़ी है सा, मोल नहीं लाओ तो देख लो था पसंद है देना था घराली काम ले लो, नहीं था का बोलन का दिन ही नहीं है बाहर था तो बोलियो बोलियो बेटा रो। तो मान मैं कहूँ बोलिया मत बैठा रो, काई दोष नीचो क्यों देखे, नीचा ने क्यों देखे तू, काई दोष है, काई गलती मारी हो तू तारा बाप ने, थारो मुंडू खूनू भरियोड़ो है, लोग कहे तू मारियो थोड़ो ही हो, अरे मर गया है कोई बजाऊं तो मैं क्यों काई दोष नीचो क्यों देखे, कौन जवाब देला अंग जवाब कौन दे, ए खाऊना आयुड़ा है पेटारू आना कौन मुंड हम नहीं बोल देना तो खाई, तू नीचो मातो कर बैठ रही, काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे ला रे, अरे पाल पोष तने पगा करियो, तने पाल पोष मोटो करियो, पगा करियो, पगा माते खड़ो करियो, अरे किन कोड भरावे मेला तू अड मेड़ो भरा रियो आन जिमो उनाळो, ए पेटारू नाराज नहीं हो जावे, पेटारू बारे खबरें गलत नहीं फैलाए दे, मारी सूचना गलत नहीं जानती रहे, मारे बारे में गलत लोग बातें नहीं कर रहे, तो पेटवारा में खातर तू मेला भराना कर दिया बा मायता मिला। तो काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, पाल पोर थने पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, मैं क्यों पाचो मत पड़ हिम्मत कर, साहस कर, हौसलो बढ़ायो मैं भी आदमी को जगह घर में मौत हुई, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत की कीमत वेला रे, अरे पाचो पड़िया घर घना रूड़ेला जारी आंत दूरा सी दे ला रे, मैं क्यों तू जो पाचो पड़ गो अरे पेटारू को कहनो मान लियो तो घना घर रुलजी हो, तू हिम्मत वालो आदमी मजबूत है, तू ताकतवर है, तू पग हेठा रोप, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत री कीमत हला रे, अरे पाचो पड़िया घर घना उठेला जाके आंत दुरासी दे ला रे, अरे काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे ला रे, पाल पोर थन पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे, मैं क्यों पेटारू जगह जीमन आया करे सब, चाहे अफसर हो चाहे मंत्री हो संतरी हो कुछ भी हो, पेटारू पेट रे निमतर पड़पच पूरा करेला रे, ए पेट के वास्ते पड़पच करी, एक भी डाणी बना लो बट बना लो यूं कर लो, पुलिस वाला माँ हम जा दें, पुलिस में कहीं मिन आमना ही है बाऊ माँ बात कर लें, पुलिस वाला क्यों कौन पुलिस वाला खुद ही क्यों शिकायत आई उड़ी यूँ आते कहाँ पण था को करनी कानो डोडो कर लीजो, तुम्हें आपका पड़पच करी पूरा पूरी मेहनत करी, कहीं कि 13वें दिन कर दो 9वें दिन कर लो की बे डबेला नहीं, बे कहीं तू भूडू ला जी थारी इज्जत जानती रही, तू एला मत बोल, थारा बोलने का दिन कोनी, थने हर तरह हूँ चारू मेरू, थारे रिश्तेदारियां नाराज हो जी, बेना नाराज हो जी, माइसा नाराज हो जी, तो पेटारू पेट के निमतर पड़पज पूरा करे ला रे, अरे आम बापड़ा रो काई दोष अजीब करावे खेला रे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे ला रे, पाल पोर थने पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे। कविता बोलने को मारो कोई अभ्यास को नहीं, पर मैं क्यों भाई आंखों काई दोष, आंखी तो जीभ चटोकरी है और इसने चाटो साइज है, आगे मैं क्यों तू जे हेंटा पग रोप ले, अरे मार्ग नुओ निकले लारे, तू पग हेंटा रोपे तो मार्ग नुओ निकले, रस्तो निकल जी, नयो एक रिवाज बन जी,
तू मजबूत आदमी हो हर करा कि वो मजबूती पकड़े, तो तू जो हेंटा पग रोप ले मार्ग नुओ निकले लारे। जला मैं बताई कि हांडो या भैंसो कांटा की बाढ़ ने फाड़ दे, जब छोटा छोटा दिन और अगला ही निकल जाए, बस रस्तो बन जाए, मार्ग निकल जाए। तो मजबूत आदमी अगर कहीं करना ही क्यों है, तो छोटा मोटा गरीब गुरबा के अगला के ताले पड़ जाए कि भाई मोटूड़ा कनु कहीं करा एड़ा हादना मोटूड़ कहीं कौन करी उधर माँ क्यों करा, मार्ग नु निकल सके। तू जे हेंटा पग रोप ले मार्ग नु निकले लारे, अरे मुर्दा पतला हीणा मीणा होरा पार पड़े लारे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, अरे पाल पोस्थन पगा करियो किन कोड बरावे मेला रे। हाँ जी मारा जीमण का भूखा, मैं क्यों भाई अब पेटा रुक जगह जी मारा नाम लियो आगो पेट लिवड़ू क्यों की क्यों, जी मारा जीमण का भूखा हाथ झूठ करे लारे, हाथी झूठी बात लाए फलाना काम हुयो घणो चाजो क्यों कोनी पुलिस क्यों कोनी लोग अन्ना मान को भेड़ो हुयो माविया ही कोनी। अरे इतनी मिट यार इतनी जुगती कट्टी माँ तो कहीं कौन दे क्यों ठाटू जी में कट्टे हाँ झूठी बातों है यार थाम्बी तो बहुत गरीब हो हम, तो मैं क्यों भाई जी मारा जीमण का भूखा हाथ झूठ करे लारे, और आंका झिंझाड़ा जगह छोड़ दी तो बूंद थने ही मिले लारे, अरे काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे लारे, और पाल पोर थने पगा करियो अरे किन कोड भरावे मेला रे। अब मैं क्यों भाई इनके बावजूद और गणित ताकत बढ़ी। अब बागड़िया जी का आज की स्थिति है कि मदर एक्सपायर हुआ कल है कि करने को लोगों को दबाव हो, और अब प्रशासन नाल और पूर्व हुई को जन बागड़िया जी संघर्ष कर रही है जी मारा पेटारू चारू मेरे दौड़ा फिर मांगे। तो मैं क्यों भाई दिन में 10 बात बना रही, एक दिन में 10 बात लाए नुई तरह रहेगी, दिन में 10 बात बना रही, हर पाल नहीं बेटे ला रहे हर कौन पाले ला खाऊं की ए क्या मिल जी की खावा छोड़ा ने हर पाल नहीं बेटे ला रहे, तो दिन में 10 बात बना सी हर पाल नहीं बेटे ला रे, अरे 12 दिन तय काटो रेला जद कोई पार पड़े ला रे, काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे ला रे, और पाल पोर्थन पगा करियो किन कोड बरावे मेला रे। धन्यवाद मित्रों, ये कविता पूरी हुई, और अब मैं कुछ कमेंट कोई ज़रूरी कोई दिखते हैं तो बात करते हैं, क्योंकि अभी 200 लोग तो अभी भी रेगुलर सुन रहे हैं। गुरु जी हम नहीं रोक सकते, हम करेंगे। हाँ मांगीलाल जी जाट कह रहे हैं हम नहीं रोक सकते, आप करोगे तो करोगे आप, एफिडेविट मत दे देना कहीं कोर्ट में जाकर के हम तो करेंगे यहाँ तो चलेगा कोई बात नहीं। सरुण जी बहादुर राजस्थान की राजनीति में हाँ तो वो तो आ गया उनका। दबंग विष्णु नेता सर जी हमारे गांव में बंद नहीं कर रहे हैं क्या करें, वो प्रेमाराम जी अभी कमेंट किया उन्होंने, कोई लाइव देख रहे थे, कोई कमेंट भी किया उन्होंने। 100 लोग उन्होंने पूछा 100 लोग कौन कौन थे, वो कमेंट देख लेना आप, उनसे संपर्क करें। सर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन है, चौधरी छेलसा, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में यही है, शुरू से पंचायतें बहुत हो गई, मीटिंगें बहुत हो गई। अच्छा बलदेव राम जी जैसे लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया हमारे ज़माने, हम रोज़ कलेक्टर के सामने धरने देते थे। राम रघुनाथ जी का जिससे मैंने जिक्र किया, उनके पीछे किलिक साहब ने फिर मृत्यु बोध किया तो टीवी वालों तक को बुलाया, कलेक्टर के सामने धरना दिया, खूब हुआ, पर बड़ा मुश्किल मामला है। दुर्गा प्रसाद गौड़ अब बंद है या नहीं, बंद अभी कहाँ है जी, बंद करने के लिए प्रयास चल रहे हैं लोगों के। कहीं कहीं कुछ जगह ये भागा दौड़ करते हुए हलवा नहीं मिलेगा ना, फिर लोग कहेंगे भाई धूड़ है ही में लोगों ना लोग कई जना नहीं मिले ना, बस वे आप हाथ हो कहीं मांगे तो हाथी को नहीं हो, बंद करो अगले बट बंद करियो अगले ही बंद करो बे, बस बे था प्रेमाराम जी आगे से ही बस थाऊ ही आगे से ही बे, क्यों माँ के हाथ को नहीं हो भाई अगले बंद करो, अट बंद हो बटे बंद सब जगह करो, माँ करे शिकायत। तो एकर बान मांगा मुंडा खाली रखना है, मांगो पेट खाली रखना है, तो क्यों वेला अरे वो खाली रखने वास्ते अब थान था ये तांगन कई समान है, जमीन जगह बिक जाती है, देवीलाल जी चौधरी बिक जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों की बिकती है ज़मीनें, क्या करें, ज़मीन नहीं तो घर नहीं बना सकते ढंग का, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इजाज़ नहीं करवा सकते, सारी पूछो मत। और ये कंपलसरी मैंने बताया शादी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो अपने बेटे की शादी नहीं करो, परंतु मृत्यु बोध उसकी भी करनी। मैंने कई कमारे मरते देखे हैं और मृत्यु बोध उनके भी हुए हैं,
उमेद सिंह जी राजपुरोहित, गुरु जी प्रणाम, बहुत ही अच्छी पहले हम मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। आपका शुक्रिया, आपके हिम्मत को, आपके साहस को, जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं इतना, और आप कुछ करोगे कहीं पे जाके, ये दिखानी है हिम्मत गांव में जा कर के, और लोगों से बात करनी है थोड़ी कड़क मुंह से। जब तक बात नहीं करेंगे तब तो बात तो होती नहीं। देखो मेरे सामने तो खूब मैंने देख रखा है, और इनमें ज़्यादा दम नहीं होता है। भोपाल पर भी ये पिछली साल एक लाइव किया था, करेंगे और करेंगे कुछ उनका। अब मुझे पुराना अनुभव नहीं है, सुनता नहीं हूँ, थोड़ी दिक्कतें तो है, देखेंगे करेंगे। महावीर चौधरी बहुत अच्छा फैसला, मृत्यु बोझ एक करतूती है, बंद होना चाहिए। कुरीति है कोई लिखना कैसा राम जी, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा इनका, कुरीति है बंद होना चाहिए बस। जगदीश खुरावा नागौर, हम आपके साथ हैं गुरुजी। बहुत साथ तो मेरे बहुत है, पर मैं तो खुद अपाइज हूँ, बीमारी तो ये है मेरी, मैं तो सिर्फ बातें ही कर पाता हूँ, कर कुछ नहीं पाता हूँ। ये नहीं कि आप कल मुझे सूचना देने की कोशिश करो, मैं सुन ही नहीं पाता, तो मैं आगे सूचना कैसे भेजूंगा और कैसे आपकी बात को सुनूंगा। आप किसी का नाम बताओगे, मैं किसी का और का सुनूंगा, इसलिए मैं अपाइज हो गया है। सुनील आर्य, जिला परिषद नागौर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपके बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने पहले भी बहुत प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। मैं ग्राम हाँ रायधनू में सुक्काराम जी आ रहे थे, रायधनू में हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई स्कूल के बरामदे में, बहुत शानदार, सबसे शानदार मीटिंग रायधनू। बहुत जागरूक गांव है इस इलाके का, वहाँ कुछ कबीरपंथी और कुछ प्रभाव है पुराना। वास्तव में सुनील जी आ रही है, शायद कुंभाराम जी भी जिला परिषद सदस्य थे, उनके परिवार से हो सकते हैं सुनील जी आ रहे, नहीं सुक्काराम जी, नाम भूल गया मैं, सुक्काराम जी आ रहे थे, हमारे मित्र थे रायधनू में, और मीटिंग बहुत शानदार हुई आपके गांव में। 36 कौम के लोग आए थे और अच्छे हमारी बातें सुनी उन्होंने, बहुत अच्छी। और आप भी हो सकता है उस समय बच्चे थे, सुनी हो तो, पर गरीब की जमीन सरकार का शुक्रगुजार है सर। सुभाष जी जलवण, हाँ सरकार ने वास्तव में बहुत हिम्मत का काम किया, क्योंकि सारे नेता, हम जब आंदोलन चला हमें पता है नेताओं की क्या हालत थी, हमसे चिढ़ते थे ये सारे, तो ये अशोक जी ने पता नहीं कैसे कर लिया। दो एक काम, जैसे सोनिया ने सूचना का अधिकार इस देश को दे दिया, सोनिया की वजह से हुआ, देते नहीं ये बदमाश कभी बाकी वाले। ये तो आप देख रही हो क्या लोकायुक्त कैसा कर रहे हैं, तो ये सोनिया ने, वो बाहर की तीर कई देशों में लागू हो, 160 देशों में सूचना का अधिकार लागू हो, पर भारत में नहीं हो रहा था, और उसने लागू कर दिया। अब उसके ऊपर काट रहे हैं, अधिकार को कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत शानदार अधिकार है भारत की, एक तरह से देखा जाए तो दूर से आज़ादी माना जाता उसको, उस अधिकार को। ऐसे ही हमारे ये अशोक जी अगर कर देते हैं, इसको सफल बना देते हैं, तो हमें हमारे लिए मसीहा हो जाएंगे, हमारे अरबों खरबों रुपये बच जाएंगे। श्रवण भाकल, गुरुजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। शिवनारायण जी, कांड मकान में जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, ज़रा क्लियर करें। हाँ सर, देखो सोशल डिस्टेंस, और देखो शोक सभा का अभी तक कहीं खुली नहीं है, जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है उसमें, मृत्यु भोज में तो सिर्फ खाने पीने पर पाबंदी है, परंतु जो लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है उसमें शोक सभा का कहीं, उससे अंत्येष्टि में 20 आदमी, वो भी सोशल डिस्टेंस है। तो शोक सभा में अगर सोशल डिस्टेंस है, दूर दूर के बैठ कर इधर उधर थोड़े थोड़े लोग जाते आते हों तो चल जाएगा, लगता है ऐसा। फिर आपको कानून का इस पर ध्यान देना होगा। बोमराज जी गोदारा कहते हैं खाने के लिए घर से भूखे आते हैं और नाश्ते की व्यवस्था क्या करें, और कहते हैं नाश्ते की व्यवस्था करो। नाश्ते के नाम पर फिर कितना खाते हैं ये तो पता ही है अपन को, क्योंकि 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं कि परसों तो नाश्ता खाना है वहाँ पर। जगराम जी, मृत्यु भोज बंद करना यह किसानों को बहुत अच्छा होगा। सादर प्रणाम गुरुजी। भाई आर्य जी कह रहे हैं, सहदेव जी, आप और हम मिलकर सरकार का सहयोग करेंगे तो समाज में ज़रूर बदलाव आएगा, मृत्यु भोज जैसी कुरीति का अंत होगा। समाज के पाखंडियों को ठेका ले रखा है, इनको खाने का शौक है सर। भाई कौन है? गणेश जी लोड़ कह रहे हैं, लोयल। मुकेश हटीला कह रहे हैं कहाँ से हो? मुकेश हटीला तो नागड़ी से होगा शायद, मुझे जानता नहीं होगा। मैं नागड़ी में काम कर चुका हूँ। नागड़ी के मृत्यु भोज के 1-2 थाने आए थे गांव में, तो उसमें मेरा ही नाम है, वो सब जानते हैं। नागड़ी के मृत्यु भोज वाले सब जानते हैं मुझे नागड़ी में। और नागड़ी में मैं 7 साल सर्विस कर चुका हूँ। बाकरोद गाँव है मेरा,
ये आईडी में लिखा हुआ है भाकरोद गांव, तो नज़दीक है आपके। चश्मा ऊपर रखो, बात तो ठीक करते हो आप। अब चश्मा तो लटक जाता है, टिकता नहीं है। आज मैं जोधपुर गया था, नया लाने का विचार था, पर जल्दबाजी में रुका नहीं वहाँ पर। नहीं तो आज लाइव जोधपुर से ही करना था मुझे, रुका नहीं। गर्मी वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा गांव ही चलते हैं वापस। मैंने सोचा बरसात हो जाएगी संडे तक। ये चश्मा लाना है कोई, इस बार पोलराइज चश्मा लाने का विचार कर रहा हूँ, ताकि आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। क्यों, कान तो गए। ये तो इनका शिवनाथ जी को पूछो, मृत्यु किया था नहीं तो कौन है ये? सुरेंद्र भाकल। अरे सुरेंद्र भाकल कह रहे हैं शिवनारायण जी ने, मैंने मृत्युभोज किया था। मैं तो, मेरी मदर एक्सपायर हुई तो शोक सभा में भी नहीं बैठा एक दिन के लिए। जब शोक सभा के नाम पर भी मैं नहीं बैठा वहां जाकर के, तो मृत्युभोज में मुझे कैसे ले सकते हो आप? शर्म रखो। मैंने कहीं कभी खाया हो तो मैं करूं। मैंने किसी को हाँ, मेरे नाम से किसी ने निमंत्रण बना के भेज दिया हो और उस पर मैंने कार्रवाई नहीं की हो, ये हो सकता है। आपको भी न्योता दे दिया होगा मेरे नाम से, परंतु मेरा कहीं कोई रोल हो तो बताना। वो मैं तो सभी की खिल्ली उड़ाता था बुरी तरह से। कैसा रहा मृत्युभोज? सभी मानवों के लिए हानिकारक है और मृत्यु के एक दिन, और मैंने किया था इसलिए आप करोगे कि क्या कर रहे हैं? मतलब मृत्युभोज खाना चाहता है भाई सुरेंद्र भाकल को, भाई इसके लिए कोई व्यवस्था करना खाने पीने की, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मृत्युभोज सभी मानवों के लिए हानिकारक है और मृत्यु एक दिन होना ही है। फल लगेंगे तो एक दिन झड़ेंगे, आया ऐसा हो जाएगा। लक्ष्मण जी मेरिया, मैं सीताराम जी बुडू, पेट लिबाड़ू लोग इसको बंद नहीं करवाने के पक्ष में है, और दूसरे कामचोर जो दो चार दोहे सुनाकर पेट भरना चाहते हैं बिना मेहनत किए। लेकिन हम ऐसे आगे बढ़ाना है, इसको हराना है। किशन गोदारा लोहाउट, शानदार जी। जयप्रकाश जी, सही का बात है साहब। जयप्रकाश जी चौधरी सही कह रहे हैं गुरुदेव, ये कविता लिख के भेजने का, ये अभी आज पोस्ट की है, थोड़ी देर पहले मेरी आईडी पे की हुई है। ये प्रिंट जो प्रकाशित हुई थी। शानदार कविता पसंद आई इन लोगों को, बहुत शानदार। आप लोगों का मन हुआ तो मैंने बोल दी कविता। रामराज जी गोदर बाड़मेर के, हाँ वो तो आपस में ही कोई बात कर रहे हैं उनसे। बहुत सुंदर विचार गुरुजी, बाड़मेर शेड़वा से। हमने पहले से ही बंद कर रखा, बहुत अच्छी बात है। किस स्तर तक बंद कर रखा वो थोड़ा ध्यान देना है। अधिनियम के स्तर पर, और खर्चा कितना कम हो जाता है। एक आदमी के मरने के कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? मरने पर खर्चा होता है हमारे यहाँ पर, अंतिम संस्कार के बाद भी खर्चा होता है। गोगाराम बेणीवाल, बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत की पप्पू राम जी। प्रस्तुत भी ठीक हो गई तो अच्छी बात है। प्रस्तुति देने का मेरा एक दो बार पहले लाइव में कर दी थी तो इसलिए हो जाती है। एक और कविता है मेरी, सुनील आर्य, जिला परिषद नागौर। गुरुजी हम लोगों ने पहले ही बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो वो तो आ गया यार, पता नहीं कमेंट इधर उधर हो जाते हैं। हमारे गांव में गुरुजी पहले 51 दिन तक तो बंद था, अब गड़बड़ हो गई। बाबूलाल से कुर्सी में बंद। यार हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने कुर्सी को देख रखा है। कुर्सी का मामला कितने रुपए में मर जाता था इन दिनों पहले। ओ 51 दिन वो लॉकडाउन की वजह से। ठीक समझ में आ गया। चलो मैं थोड़ा समझने में चूक गया। बाकी बंद करने का तो कुर्सी वाला मामला तो बड़ा खतरनाक है साहब, बड़ा गांव है। अच्छी बात है मीडिया से। वो तो 51 दिन तो वो क्या है कि घर से बाहर निकलना ही मना था। रास्ते पर अगर कोई मोटरसाइकिल देख लेते तो पुलिस पकड़ रखती थी, तो जाए कैसे खाने वाले और पीने वाले, इसलिए बंद था सारा ही। अभी बंद नहीं रख रहे हैं, अभी भी है लॉकडाउन में, तो अभी भी यही है कि नहीं इकट्ठे कर सकते, फिर भी नहीं बंद कर पा रहे हैं। हाँ सुनील जी आर्य सुखाराम जी के लड़के हैं, यही लग रहा है, इन्होंने लिख दिया ना, सुखाराम जी आर्य के लड़के ही है। तो जिला परिषद सदस्य मुझे तो पता ही नहीं, जिला परिषद में वो तो हमारे एरिया में ही खड़े हुए थे सुखाराम जी।
तो इस बार आप कहीं से दूसरी जगह से जीते हैं या इलाका तो हमारा एक ही था। गिरधारी राम जी कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही जागरूक करते रहें। ग्रेट सर जी, मैं धर्माराम राव। अब धर्माराम जी मैं पहचान नहीं पाया आपको ठीक से, भूल हो रही है कोई। जयपाल ताड़ा, आई एग्री विथ यू गुरु जी। हाँ एग्री है, अब काम करोगे आप। रमेश गरवा, गुरु जी हमने 3-4 साल पहले मृत्युभोज बंद कर दिया नारवा कल्ला में, जो मेघवाल समाज काफ़ी गांव के लोग। नारवा कल्ला में कोई मीटिंग हुई थी, अब मैं भूल जाता हूँ। नारवा तो कल ही गया था, कल वो जाता हूँ, बात करते हैं नारवा की क्या कंडीशन है। मेघवालों के घर पे जाके पूछना पड़ेगा कि नारवा में मेघवाल कितने रुपए में मर सकते हैं। और नारवा के साथ कुर्सी वालों ने कुछ कर लिया ऐसा। नारवा वाले तो बार बार मुझे कहते हैं, मैं जाके नहीं आया, अब पता करूँगा ठीक से। सब जगह बंद करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कौन करे। बंद का मतलब ये कानून देख लेना अगरवा जी आप पूरी तरह से, अधिनियम को देखो कैसे बंद होता। हमारे बनाने वालों ने कैसा अच्छा अधिनियम बनाया। फारूक खान जी धन्यवाद दे रहे हैं अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने अधिनियम को एक तरह से वापस चर्चा में लाए और क्रियान्वित करने का जो बहुत नेक कार्य साहब डुकिया जी। तो दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त है, कबूल होती है। यकीन कीजिए कुदरत के फैसले को ख्वाहिशें बेहतर होते हैं सने सने बना रहे। आप कवि हो क्या? नहीं जी कवि नहीं हूँ मैं तो। दो एक कविताएं इस मृत्यु भोज के चक्कर में लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, कई घटनाएं लिखी थी, रचनाएं लिखी थी उस समय। और आता कुछ मित्रों की सहायता से प्रकाशित, सारा काम खुद ही करना पड़ता था पूरा ही। तब एक जुनून था कि बंद हो जाएगा शायद, और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया लोगों ने। हाँ भरी हज़ारों लोगों ने हमने कहा कि हाँ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बड़ा यूँ हज़ारों लोगों की मीटिंग में निर्णय हुआ। फिर भी मामला डिसमिस हो गया। जैसे ही संभावना बनी कि ये तो यहाँ तो हम भी खा सकते थे, ये बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ लोग उखड़ गए एकदम से। कानून के पीछे 60 में लिखा, उसमें शक्ति 20 में क्यों बढ़ती जा रही है? अशोक जी की सरकार तो पहले भी रह चुकी है। हाँ 20 में अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नया संशोधित अधिनियम भी बनाया है इन्होंने। अब मैंने तो अभी देखा नहीं उसको। अब वो प्रेमाराम जी भी लिख के भेजा कि संशोधित अधिनियम का, आज कोई पोस्ट में था, और मैंने भी उनको कहा कि भाई है तो भेजो, पर उन्होंने भेजा तो नहीं अभी भी। संशोधित अधिनियम भी कोई बनाया बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रकाश जी कह रहे हैं समाज सेवा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश ग्वाला कुकुड़दा से प्रकाश ग्वाला, ठीक साहब प्रकाश जी, आपको भी शुक्रिया कि आप इतनी। और कुकुड़दा 22 ही है, पिलाना नाडा माता भेड़ा उंडाला है। जीमन को दासोब तो बड़ो कलाकार गांव है पड़ोस में। तो आप लोग बहुत हिम्मत कर रहे हो, अच्छी बात है। आपके सास को सलाम। मैं पिछले 3 वर्षों से इन कार्यक्रमों में भाग लूँ, बहुत अच्छी बात है। सहदेव जी आ रही 47 नंबर से जीते हो, फिर तो बहुत दूर चले गए कहीं, या 47 वापस घूम फिर के नागौर के पास आ जाता होगा। हमारा तो 3 नंबर वार्ड है वैसे तो। मृत्युबोध करना अभिशाप है गुरुजी। पत्रिका भूराराम जी रोज खजवाना वाले, हाँ साहब कभी खजवाना पधारो। आता तो आपकी दुकान पे पहले आया हुआ हूँ एक आध बार, सुनता नहीं हूँ, करूँ क्या? आप जाना तो कल ही है मुझे उधर, पर बातचीत तो होती नहीं है ठीक ढंग से, क्या करूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ कि कहीं जाके दूसरों को संकट में डाल देता हूँ। आई एग्री विथ यू गुरुजी। वो आपके भंवरलाल जी कासनिया कहते हैं कि हमारे स्कूल स्टाफ की मीटिंग लें, एक दिन आप आओ और बातें करते हैं कुछ शिक्षण के संबंध में, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके संबंध में। उन्होंने भी कहा है कि खजवाना देते हैं। हाँ सरकार का सहयोग दोगे तो ये, नहीं तो सरकारें तो क्या डर जाती है, ये तो कहेंगे वोट कम हो रहे हैं तो ये तो उधर हो जाएंगे शायद। नागपुर महाराष्ट्र से मांगीलाल जी देवाजी है तो कहीं इधर के नागपुर में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सरकार का अच्छा सहयोग रहा तो बंद करने के ही दम लेंगे। वास्तव में नाट सर में तो पहले जीवन भी बहुत ज़्यादा लगता था। सुभाष जी आप बहुत हिम्मत कर रहे हो, वास्तव में अच्छी बात है आपकी। गुरुजी आपको आपने बहुत बहुत धन्यवाद। नानक राम जी धन्यवाद आप सबको भी। भाई सीसराम जी मील, ये तो बहुत जागरूक है। वो कह रहे हैं ये कोवा और गिद्ध भोज सभ्य समाज को पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए ताकि लोगों को सुकून से जी सकें, लोग सुकून से जी सकें।
जाट HR बाढ़ में, तो गुरुजी इस कुरीति को उखाड़ फेंकेंगे, बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं तो बोलता रहूँगा, ये बातें तो मैं करता रहूँगा। बीरबल नाथ सिद्ध, पटवारी ग्राम सेवक सहयोग नहीं करते हैं, वो सहयोग नहीं करते हैं, उनसे आप प्रेमाराम जी से संपर्क करो। और सहयोग नहीं करते हैं तो फिर तो इसके मृत्युबोध की वीडियो बनाते ही पटवारी तो अधिनियम में पाबंद है, कानून में उल्लेख है कि पटवारी सूचना नहीं देता है तो बाध्य है, चाहे उसके पास कितने ही पटवार सर्किल हो, वो वहाँ का पटवारी है। तो पटवारियों के लिए तो खुद के लिए सामत आने वाले बेचारों के, जनता जैसी जागरूक होगी उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रकाश जी, हाँ सर सही बात है। भंवरलाल जोशी, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में चली गई, हाँ तो चली गई तो फिर देखो अब जीवन वालों की आ जाएगी। मृत्युबोध वाली सरकार तो वैसे ही गई नहीं, चालू ही है लगभग, इधर उधर दूर सी डाणी में जाना पड़ता है, कहीं न कहीं हलवा मिल ही जाता है रात के अंधेरे में, और अंधेरे में पता नहीं कितना इधर उधर चला जाता होगा। एडवोकेट को जानते हो क्या? केडली में, भाई केडली में हनुमान जी मार साहब को जानता हूँ, भागीरथ जी एडवोकेट को नहीं जानता हूँ। केडली में मेरे हिसाब से तो पूरा वो रेल सड़कों के ठेके वगैरह लेते हैं, तो उनके कोई ठेकेदार तो मुझे एक बार मिले थे। भंवर जी का बहुत अच्छा सानिध्य मिल रहा है, पत्रिका के भूरा राम जी रोज कह रहे हैं। विजय डुकिया, क्या कर रहे हैं? राशन पुरानी पटवारी ग्राम सेवक ला रहे हैं या खुद ही? और इधर उधर के कोई जवाब है? जयपाल दादा ढींगसरा से है। ठीक ठीक भाई, ढींगसरा में मैं भी 8 साल रह चुका हूँ। बहुत अच्छा विचार बाड़मेर के शेड़वा से पुक्काराम जी भादू। भंवरलाल जोशी, मृत्युबोध बंद करने से के बाद कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हो सकता है पेटारू लोगों का पाप लग गया, पेटारू लोगों की हाई लग सकती है। कविता बहुत अच्छी है, गुरु समाज को जागृत कर सकती है। ये भाई कोई बोले हैं अभी, नाम इनका इधर उधर हो गया है। हाँ भाई, प्रकाश कौन है? सर आपने नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो अब तक मैं मेरे घर पे बैठा हूँ और आस पड़ोस में होते हैं या मेरे घर में भी होता है, मेरा उसमें कोई रोल है क्या, ये देखना पड़ेगा। मेवाराम जी खिंटालिया, बहुत घटिया रीति रही। ये अभी कमेंट था इनका काफ़ी अच्छा था, पर कहीं इधर उधर हो गया। ये कुछ कमेंट यूँ सामने नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं आप तो छांट छांट करके अपने हिसाब। ये कमेंट तो पता नहीं, ये जो सबसे ऊपर था, गुरुजी निश्चित समय कर लो, हर रोज़ लाइव आने का। यही 9 बजे आता हूँ वैसे, बीच में कुछ ये सरकार की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मैंने कहा लोगों को एक दिमाग में यही सारा भूत सवार हो रखा है, इसलिए ऐसे समय में लाइव में लोग कम जुड़ेंगे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। हाँ बलवीर जी जोशी, कांग्रेस की हालत ख़राब हो रखी है। हाँ ये तो पहले ही आ गया था। हाँ सूर सिंह भाटी, राजस्थान सरकार के MLA जो बढ़िया होटल में ठहरे, उनके एक दिन के खर्च 20 मृत्युबोध करते थे। पहले खुद सुधरो बाद में ज्ञान देना। अब मैं कोई राजस्थान सरकार का आदमी नहीं हूँ, न मैं कोई MLA हूँ। आप किसको कह रहे हैं भाटी जी? वो सरकार बंद कर रही है इसलिए कह रहे हैं। चलो इसका मतलब आपको तो मृत्युबोध चाहिए। हाँ सर का, मैंने सोचा मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो तो उसमें है व्हाट्सअप नंबर, शायद email ID सभी है। और अगर नहीं देख सकते हो तो मैं आपके कमेंट पर दूंगा। एल से सुनील चौधरी, भाई ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को संकट आ गया मृत्युबोध का निर्णय लेने की, तो मैं कह रहा हूँ शायद हाई लग गई होगी, क्योंकि इनकी आंत का सवाल है। आंतड़ी आशीष भी दे देवे, आंतड़ी दूराशीष भी दे देवे। आंत जब भूखी होती है और जहाँ कुछ मिलना चाहिए था वहाँ नहीं मिलता है। उस बाड़े में जहाँ पहले कभी जमकर खाया करते थे, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता था, बड़ी तन्नाट होती है एकदम से। बड़े बड़े जागरूक लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि बिना खाए कैसे जाएं इस बाड़े से बाहर।
रमेश गरवा बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। 36 कौम को समाज को मोटिवेट करने आने। मैंने उस समय भी हम तो मेघवालों के धरने पे बैठे थे माड़पुरा में मृत्यु बोध रोकने के लिए। मेघवाल और हम सब साथी थे। और बहुत सारी जातियों के खियूसर में विश्वकर्मा मंदिर में सुथारों की मीटिंग थी, वहाँ भी मैं गया। बहुत कम जगह जहाँ मुझे बोलने का अवसर मिला वहाँ खुलकर बातें की। और कुछ क्या है, जाति समाजों में दूसरी जाति वालों को बोलने नहीं देते, फिर भी इधर उधर लोगों से मिला और सारी बातें करने का प्रयास किया मैंने कहा ये सबका मामला है और सब साथ करेंगे तो ही मामला बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। दलितों पर अत्याचार कब बंद होंगे? जब तक ये दलित रहेंगे। अशोक जी भैंसवाड़िया कहते हैं अत्याचार कब बंद होंगे? अजी थोड़ी हिम्मत करो, मजबूती पकड़ो। एट्रोसिटी एक्ट पड़ा है, और भी देखो अगर अत्याचार होंगे तो और कानून बनेंगे, सख्त बनेंगे। इसमें क्या है, अत्याचार बंद नहीं होंगे तो प्रजातांत्रिक सरकार का दायित्व बनता है कि वो और कोई ऐसे एक्ट बनाए। अत्याचार क्यों नहीं बंद होंगे? हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ इधर से भी ठीक हो रहे हैं, कुछ उधर से भी हो रहे हैं। और अब तो इधर उधर शादी विवाह होने पर सारी जातियाँ ही खत्म हो जाएगी इस देश से। जातियों वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। किसी का ननियाल दलितों में होगा, पिछड़ों में मौसी होगी, मुसलमानों में कोई और होगा, तो ये सारा इधर उधर हो जाएगा मामला। हर रोज़ इस मुद्दे पर ही लाइव आओ, फिक्स टाइम पर लोगों की सोच बदलेगी। जयपाल एक ही मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मैंने काफ़ी लाइव कर रखे हैं। खैर रिपीट हो जाएगा और तो कोई नहीं, मुझे तो क्या दिक्कत है, मैं अच्छी तरह से बोलूँगा। और हाँ, पितृदोष का लोग कह रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट चल रही है अशोक गहलोत को पितृदोष लगा है क्योंकि पितरों को भोजन नहीं मिला। पुरकाराम जी भादू करटिया से थैंक यू आपको भी। निवारण दिन की कॉपी मिली, मेरी पोस्ट डाली हुई है कल परसों की, मैं पूरी भेज दूंगा आपका, वो तो फोटो भेज दूंगा अधिनियम का हिंदी में लिखा हुआ। और मैंने उसकी ये बना दी अपने जो फ़ॉन्ट है एंड्रॉयड फ़ोन के सपोर्टेड टेक्स्ट मैसेज पूरा बना के भेज दिया है फेसबुक पे कल ही, आप देखना उस पर। हाँ, भंवर जी जोशी कह रहे हैं कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये इनकी अपनी बात है। सज्जन सांडवा काली रामना, मृत्युबोध बंद होना ही चाहिए। मैं हरियाणा के जिला भिवानी से हूँ। 11 गांव की कमेटी बनाई हुई है, लोगों ने मृत्युबोध डीजे बहुत अच्छा। हरियाणा में तो पहले ही कम था, सबसे कम शेखावाटी में है। और बाकी मृत्युबोध देखो पूरे उत्तर भारत में है। आज झारखंड से कोई समाचार आया था, वो कह रहे हैं यहाँ भी है। लाकाराम दत्तरवाड़, शराब मुक्त राजस्थान के बारे में भी कभी लाइव हो। अच्छी मैंने काफ़ी मुद्दे लिए हैं। और मुझे तो देखो शराब के मामले में स्त्रियों के साथ में बहुत दुराचार हो रहा है शराबियों की। और इसमें ऐसी जो स्त्रियाँ शराबियों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके साथ थाने में जाया करो आप लोग, ताकि शराबियों पर कुछ हो सके अंकुश। बाकी शराब तो सरकार खुद सिर्फ गुजरात के अलावा शायद सभी जगह सरकार खुद पिला रही है। अभी कानून भी नहीं बना, दुनिया भर में शराब को गैर कानूनी नहीं माना गया ज़्यादातर, गुजरात के अलावा कहीं भी। वो गांधी जी की वजह से वो कर रखा उन्होंने। नैन सिंह तंवर, सर जी कुछ सरकारी अत्याचार भी है जो घूसखोरी शब्द है, कब हटेगा वो भी? हाँ, बड़ा मुश्किल है वो तो। देखो बहुत ख़तरनाक मामला सब, वो तो अपने सगे भाई से भी नहीं छोड़ते हैं, बड़े गजब के लोग। दुआएं रद्द नहीं होगी, बस बेहतरीन वक्त हो या कुदरत के, ये तो आया हुआ है। ये कमेंट काफ़ी अच्छी था। हाँ, कथावाचक विनोद कौशिक सारस्वत, ये आगे गुरु पुराण पढ़ो जी महाराज। जब 13 दिन 13 पंडित को भोजन ले पुराण में। यहाँ तो पंडितों को कोई नहीं खिलाता है, तो खुद ही नहीं पेट भरता इनका, तो ये तो खुद ही खाते हैं ज़्यादातर। ये पश्चिम राजस्थान में तो मैं देख रहा हूँ पंडितों का बहुत कम। मैंने कल कुछ सुना है कि गाँवों में भी, हाँ भाई, लाकाराम जी दत्तरवाड़ का दन तो हो गया सही, सरकार है चुकी। हाँ, तो पंडितों को तो कोई नहीं। गुरुड़ पुराण तो बहुत गंदी किताब है भाई मित्रों। देखा मैंने सोचा गाँवों में भी चल रही है। पहले मैंने सोचा था कि ये पिछड़ी जातियों में इनमें नहीं होगी गुरुड़ पुराण पढ़ाने की, कथा करने की परंपरा, पर अभी यहाँ पड़ोस के गाँवों से सूचना ये कि वहाँ होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती है। और बहुत ही गंदी किताब है, उसको तो क्या पढ़ें क्या देखें। वो तो अगर बच्चों को सुनाते हो, औरतें सुनती है, भावुक लोग जो हृदय पर जीने वाले लोग होते हैं, देखो बच्चे और औरतें हार्ट पर जीती है। और इस प्रकार की किताबें अगर सुनेगी
तो बहुत कुप्रभाव पड़ता है इन किताबों का भाई। तो चलो ये जो कमेंट इधर उधर हो रहे हैं उनको अब छोड़ देते हैं, काफ़ी समय हो गया, लंबा लाइव। आप सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, आप सभी शेयर करोगे ये भी मुझे पता है। तो आप सभी को आभार, और अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे ग्रुप हैं आपके पास तो होंगे, कई अच्छे अच्छे ग्रुप, वहाँ भी शेयर करें। और मेहनत आपको थोड़ी करनी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मित्रों, पता नहीं आपको। ये लाइव करने के लिए भी मुझे पहले मेहनत करनी पड़ती कि मुझे क्या क्या बातें, ये जो पॉइंट लिखता हूँ 5 7 10, ये भी तो मेरे लिए तो मेहनत है। क्या आंखें, कितनी सी आंखें हैं। और बिहार में बता रहे हैं प्रकाश जी बंद है, अच्छी बात है प्रकाश जी, धन्यवाद। कुछ इलाकों में होगा पता नहीं, अब अलग अलग है। झारखंड वाले कह रहे हैं हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो थोड़ा ज़्यादा आदिवासी इलाका है। तो चलो मित्रों, तो आप इसके साथ साथ मेरा जो मैंने अभी YouTube का चैनल बनाया 2-3 महीने पहले नया, पुराना चैनल तो क्या कुछ विवादित वीडियो और रिपोर्टिंग वगैरह की वजह से मेरा बेकार हो गया। इस बार थोड़ा सावधानी बरत रहा हूँ। आपको पता ही है मेरी जो स्टाइल थोड़ी अलग है। घूसखोरी कब हटेगी? घूसखोरी वाला तो मामला बहुत गड़बड़ है साहब। इसके लिए तो हम घूस देने वाले भी क्या करें बेचारे, क्योंकि घूस नहीं देंगे तो वो इनकी इतनी तगड़ी जिद है कि घूस से 1000 गुना खर्च करवा देंगे और फिर भी काम नहीं होने देंगे। वो पूरी उनकी मेहनत है, वो नहीं करने देते। तो जहाँ जहाँ घूसखोरी है, जो काम वो रोक सकते हैं उनके संबंध में ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन ही इनका निस्तारण और जवाब तलब, तो ये फंस सकते हैं। ये ऑनलाइन टेक्निक है ना इनकी घूसखोरी के। अब सरकारों और मंत्रियों को इनको एडवाइस देनी है कि सारे काम ऑनलाइन पे कर दो हमारे, फिर देखते हैं ये कैसे घूस खाते हैं। आपको पता है थोड़े थोड़े ऑडियो निकल गए इधर उधर, अभी 1-2 आदमियों के, बड़े बड़े लोगों ने ऑडियो फ़ोन पे बात कर ली शायद, तो क्या हालत हो रखी है, चुप्पी छाई हुई है सारी। तो ये ऑनलाइन में ही फंसेंगे, बाकी तो फंसेंगे नहीं कहीं। ठीक है, संविधान की किताब का ही किसी ने लिखा है, पढ़ना चाहिए जितनी किताबें पढ़ सकें। ठीक है, आखिर में आप सभी को मेरा एक बार फिर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें, और मेरे वो YouTube चैनल का भी थोड़ा ध्यान है। गुजरात में राजस्थान जितना नहीं है, थोड़ा कम है। जाखड़ साहब बता रहे हैं दासानिया, जसवंत दासानिया। ठीक है, पूरा हुआ।